चल पता तू यहाँ से दिखा हम का तोड़ नहीं पे का हम तो अजमा के तक देखते हम जाके मार देखे सीता मैया का थी तुम टेंशन न ले हम तुम टेंशन ना होगा कि तोती अब के तोती हम हमें जमाल पर तुम्हारे बस की बात है ना। अरे तुम का सोच हमारे पता की ना हमारे ट्रकों की हमारे ट्रेनों की हमारे सब की है आहा तो टूट गो हो तो बोलो ले वो बकी ले तोरे दे तुम ले ले आई कूलर आई कूलर 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 प्लीज सांस के मरीज धनुष तोड़ना है। रुमाल कहाँ से बनवा पूरा रुमाल ले जा ले परिचय हरकत बेरे रख लियो यूज करके भैया हम तो यही ना हमारे सीता जी अच्छी नहीं लगती तुम्हारे बस की बात है हमारी पिटिया पे दोष लगा रहे हो महाराज के लिए नाक टेढ़ी अच्छी नहीं लगती हम तो यही नहीं के है बात सही चले जाओ यहाँ से चुप 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 ना हमें अच्छी ना लगती है बोला हमने तो और अच्छी लगती है रोज रोज ऐसा ही नहीं उस धनुष पे एक ने नहीं अनेक राजाओं ने बल आजमाया लेकिन धनुष किसी पर हिला नहीं बताया। श्रेष्ठ भूपातस एक लगे उठा बना डरे बताया श्रेष्ठ भूपत से कई बारा लगे उठावन टरेन डरा 10,000 राजाओं ने अपना बल आजमाया लेकिन धनुष किसी पर हिला नहीं। 10,000 अगर राजा लग गए उस धनुष में तो 20,000 हाथ हुई गई तो आकर धनुष कितना लंबा होगा भक्तों सोचने वाली बात है। अगर उस समय धनुष कहीं टूट जाता तो क्या होता लेकिन बताया श्रेष्ठ भूपत से कई 12 यानी 12 कहते हैं दिन को एक दिन में 10,000 राजाओं ने अपना बल आजमाया था लेकिन धनुष किसी पर हिला नहीं। उसी समय महाराज जनक खड़े हो गए कहने लगे अरे मुझे मालूम अगर ये होता कि पृथ्वी पर कोई वीर कोई योद्धा नहीं रहा है तो मैं ये प्रण नहीं करता धनुष तोड़ने का। और रो करके कहने लगे दुखी होकर के कुआरी दिया रही बिरता पे धनुष की ठानी कुआरी धनुषन टूटो सब विधि भाग लिया टूटो के हमारी हंसी भई बिरता पैद धनुष की जान कुआर
लगे अगर ये मालूम पहले से होता तो ये प्रण नहीं करते। यहाँ पर अनेक राजा आए, सबने अपना बल आजमाया लेकिन किसी पर धनुष हिला तक नहीं। इस बात के यहाँ पर और राजा लोग आईला तो धनुषा टूटो। कहने लगे हैं कि यहाँ पर अनेक राजा आए लेकिन धनुष नहीं टूटा है, क्या करूं? अगर ये धनुष टूट जाता तो हमारी इज्जत बच जाती। इस बात पर राजा लोग आईला टूटी जाओ धनवा धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। टूटी जाओ धनवा धर्मा बिटिया सयानी हुई। सयानी हुई गई। किसी पर धनुष नहीं टूटा, मैं क्या करूं? अंत में क्रोध आ गया और कहने लगे कि मुझे मालूम पड़ गया है संसार में कोई योद्धा रहा ही नहीं। और कहा आप समझ लिया और संतानों तासीर नहीं। हम खोले तौर पर कहते हैं पर हम खोले तौर पर कहते हैं पर नहीं। हम खोले मैंने समझ लिया है कोई ऐसा योद्धा नहीं रहा है, कोई वीर नहीं रहा है जो धनुष को तोड़ दे। उसी समय लखन जो थे क्रोधित स्वभाव के थे, कहने लगे क्या कहते हो जनकराज? अरे इतनी जल्दी कैसे समझ लिया है कि कोई वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई पहलवान नहीं? और कहा जनक से और संतानों तासीर नहीं। क्या समझ आई तो जलती पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। क्या समझ लिया समझ लिया जलती पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। क्या समझो क्या कहते हो? कोई वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम जनकराज यदि आज्ञा जरूर की पाई जाऊं गुरु की पाई
भी हिला दूंगा। कौ सूरज चांद उड़ जाओ और यम को काट मिला डालो। ए धनुष क्या चीज है हमारे लिए, सारा ब्रह्मांड भी हिला दूंगा अगर गुरु जी की आज्ञा हो। और शिष्य में विश्वामित्र के लिए बेटा लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बैठो बैठो, क्रोध शांत करो लाला। और राम को सारा दिया है बेटा, राम जाओ जनक राज के संताप को दूर करो और धनुष को तोड़ दो। देखिए आज्ञा लेकर के चले। देखिए एक भाई अब यदि तनफत में पार लाए हमारे जाते वजह चले। देखिए चिड़ैया भैया पहाड़ उठाई चले, अब जब पहाड़ उठाई नाना प्रकार की वहां पर बातें करने लगी है राजा। पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, धनुष तोड़ने चली। हम 8000 हाथी को बोलू हमने नहीं तोड़ी पाओ जे तोड़ने चली। देखिए भैया जब बियाह करना है और धक्का टुकड़ा उड़ा बियाह करने के लिए टुकड़ा। गुरुदेव की आज्ञा, माता पिता की कृपा, जैसे गुरुदेव की आज्ञा मिली तो वैसे ही निधापति गुरुदेव वासुदेव निधापति गुरुदेव वासुदेव किस सर्वप्रथम कोई शुभ कार्य करती तो उसकी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने से पहले स्मरण करना चाहिए। कर्पूरी गौरम करुणाभितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। तुम्हें वो माता सपिता तुम्हें बंधु संस्कार नमन करते सतबार नमन सतबार नमन। देखिए रे ऐसे माता पिता समझ में नहीं टूटी है। इधर वहां पर सभी स्त्री पुरुष जो थे सोचने लगे अगर धनुष सीने से टूट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सखियां जो थी परमात्मा से दुआ मनाने लगी, परमपिता परमात्मा धनुष बस अगर टूटे तो इन्हीं से टूटे। हम पैना टूटो भगवान के दो टूटा। इधर धनुष के पास में पहुंच गए हैं, विनती की पहले उसके बाद में धनुष को उठाने लगे तो उठाते तो हर इंसान ने देखा है धनुष को, यानी धनुष को उठाते तो सबने देखा, लेकिन बताया कब झुका धनुष कब टूट गया। आवाज आई ऊपर से ऊपर से देवों ने फूल बरसाए गए उन रामचंद्र के ऊपर से। उठाते तो सबने देख लिया, लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। केवल एक आवाज आई है कानों में। जब आवाज आई है और इधर जब पास में पहुंची हैं तो जयमाला डालने के लिए उद्यत हुई, उसी समय गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो कहने लगी क्या करूं, कैसे माला पहनाऊं। उस समय बताया वहां पर और सखियां जो थी कहने लगी है कि झुकी जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरे बारी
है झुकी जइयो तनिका रघुवीर। मेरी बारी है झुकी जइयो तनिका रघुवीर। कहने लगी है कि झुक जाओ, लेकिन राम झुकने के लिए तैयार हुए। राम झुकने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण कहने लगे भैया क्या कह रहे हो, ये ससुराल को मामला तुम पहली बार भाभी के सामने झुके जा रहे, बिल्कुल मत झुकना। अब वे कहां लगी कि जय जेठे मैं छोटी कैसे हारू गले मातारो। जय जेठे मैं छोटी कैसे हारू गले मातारो। पहुंच न पाऊं सोचे खड़ी मुसीबत बड़ी कैसे हारू कहना। अब सीता सोचे थारी कैसे हारू कहे माता। सोचने लगी क्या करूं कैसे माला पहनाऊं। लक्ष्मण कहने लगे तुम ना पहना पाओगी, अगर हमसे कुछ देर पहले कह दी होती जयमाला आप लोग कब की पड़ गई होती। तो सीता कहने लगी सखियों कहने लगी तो फिर तुम्हें कुछ उपाय करो, अब क्या देर कर तुम्हें कुछ सोचो। उसी समय एक बात कहते हुए लक्ष्मण बोले कि भैया ने धनुष तोड़ा और हमने उनका सम्मान भी नहीं किया, तो आगे बढ़े। सोचा लखन ऐसा यतन भैया के चरणों में आए। काला पड़ी गर्दन झुकी देवों ने फूल बरसाए। जय राम सिया की जोड़ी कैसे हारू माता। संपर्क करें भारतीय स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांट शाहजहांपुर दिल्ली। फोन 63 87 93 27 73 17 89 25 23।